एक कहानी सुनिएगा। कोई भी काम जिंदगी में अपने भरोसे करना चाहिए। दूसरे के भरोसे छोड़ने से ना बहुत सारी कामें पीछे चली जाती हैं और आलसी तो कभी बनिए ही नहीं। आलसी बनने से तो और काम होता ही नहीं है। चलते हैं इसके संबंध में एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार गांव में एक किसान थे। उन्होंने खेतों में फसल लगाए और लगा करके चले गए। उसकी देख रेख अच्छी से नहीं किए और खेत में एक गौरैया अपनी घोंसला बना ली और घोंसले में अंडे भी दे दिए। कुछ समय बाद बच्चे भी उसमें आ गए। अब दोनों उसमें रह रहे थे। वह सुबह में गौरैया चली जाती अपना भोजन करने की तलाश में और भोजन लेकर के शाम तक लौटती तो बच्चे को अपना खिलाती रखती थी। अभी बच्चे बड़े नहीं हुए थे, उड़ने लायक नहीं हुए थे। लेकिन किसान एक दिन खेत में आता है और वह चारों तरफ से देख करके तब कहता है कि अब हमें फसल काटना चाहिए। चलो कल हम अपने बेटे को भेजते हैं, फसल काट लेगा। जैसे ये बात सुनता है छोटा सा बच्चा, गौरैया का जो बच्चा है वो सुनता है। उसकी जब माँ आती है शाम को तो बच्चा बहुत उदास रहता है। उसकी माँ पूछती है उदासी का कारण क्या बात है, तुम क्यों डरे हुए हो, क्यों उदास हो? तो कहता है माँ, किसान आया था और वो बोल रहा था कि कल अपने बेटे को वह फसल काटने के लिए भेजेंगे, तो कैसे हम लोग रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो उसकी माँ यानी गौरैया कहती है कि तुम चिंता नहीं करो, कल फसल काटने कोई नहीं आएगा। बच्चे माँ की बातों पर विश्वास करते हैं कुछ समय तक। इसके बाद कल समय होता है, कोई फसल काटने नहीं आता है। एक दो दिन और समय बीत जाता है। तब फिर किसान आता है, फिर देखता है खेतों को। देखने के बाद कहता है कि चलो कल हम किसी मजदूर को ही भेज देते हैं काटने के लिए, फसल काटना जरूरी हो गया है। और वो फिर बच्चा सुनता है। फिर जब शाम को गौरैया लौटती है तो फिर उदास भयभीत है। वह फिर अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज किसान फिर आया था और बोल रहा था कि कल जो है ना वह किसी मजदूर को भेजेगा, इसीलिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम उड़ने लायक भी अभी नहीं हुए हैं, हम उड़ भी नहीं सकते। तो उसकी माँ कहते हैं तुम चिंता नहीं करो, कल कोई फसल काटने नहीं आ रहा है, आराम से तुम रहो यहाँ। ऐसे ही हुआ। कल समय बीता, कोई काम करने के लिए नहीं आया, कोई फसल काटने के लिए नहीं आया। फिर एक दो दिन समय बीत जाता है। कल होकर के किसान फिर आता है और कहता है कि कोई फसल काटने आया नहीं, कल हम खुद आएंगे फसल काटने के लिए। और ये ऐसा कह करके खेतों में ऐसे चला जाता है। बच्चा फिर से भयभीत होते हैं, लेकिन उतना भयभीत नहीं था जितना पहले था। फिर उसकी माँ आती है गौरैया, तो बच्चा फिर से कहता है कि माँ, आज किसान फिर आया था और बोल रहा था कि कल हम फसल काटने खुद आएंगे। उसकी माँ बहुत चिंता में पड़ जाती है। गौरैया जो है चिंता में लग जाती है। बच्चे कहते हैं क्या हुआ माँ, आप कल तो कोई फसल काटने नहीं आ सकता है। तो उसकी माँ कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कल किसान खुद आएगा फसल काटने के लिए, क्योंकि वो बोला है। तो वह क्योंकि कल होकर के हमें यहाँ से समय बदलना होगा, नहीं तो हमारा घर टूट जाएगा। और वही होता है कि गौरैया अपनी जगह को बदल लेती है, दूसरे पेड़ पर जाकर के घोंसला बनाती है। और ठीक कल समय होता है तो किसान आता है काम करने के लिए, फसल काटना शुरू कर देता है। ऊपर से गौरैया देख रहा है, बच्चे भी देख रहे हैं। तो वह बच्चा पूछता है अपनी माँ से। तो उसकी माँ बोलती है कि हम जब अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ते हैं तो वह कभी जल्दी पूरा नहीं होता है। अपने भरोसे अगर काम किया जाए तो वह जल्दी पूरा होता है। किसान के साथ भी वही हुआ था। तो आपने क्या समझा कि अपनी ज़िंदगी में ना कोई भी काम हो ना, उस पर ध्यान जरूर दीजिए। ठीक है, मजदूरों से कराना ठीक बात है, कोई बात नहीं है। अगर ज़्यादा काम है तो मजदूर से कराइए, लेकिन उस पर ध्यान जरूर रखिए। जब तक ध्यान नहीं रखिएगा काम आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि कोई भी काम पर अपना ध्यान जरूर रखना है।